क्या किया अपने बारे में? शिकायत करी, लोगों के बारे में शिकायत, इससे शिकायत, सरकार से शिकायत, मम्मी से, पापा से, इससे, उससे, भगवान से शिकायत। तो आपके जीवन में और शिकायतें आती जा रही थी। ये नियम है, ये जादू है। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वो बढ़ेगी, और जिस चीज़ से आप ध्यान हटाएंगे वो चीज़ अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आज से जब इस क्लास में आप आ गए हैं, तो अब मैं रोज बात करूंगा विकास की, तरक्की की, आगे बढ़ने की, पॉजिटिविटी की, है ना, खुश रहने की। तो जब आप रोज 1 घंटा इस बात को सुनेंगे, है ना, तो धीरे धीरे आपका ध्यान कम से कम 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। 1 घंटा आपका ध्यान जो है इस बात पर जाएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ना, ये बातें आपके सबकॉन्शियस तक जाएगी, और फिर आप इनके ऊपर विचार करने लगेंगे। आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसा करने जाएंगे गलत काम, तो आप वहां पे रुकेंगे क्योंकि आपको मेरी बात याद आई। तो इसलिए हम अपना जो ध्यान लगाने वाले हैं इन अगले 21 दिनों में, वो हम पॉजिटिविटी पे लगाएंगे, वो हम प्रॉस्पेरिटी पे लगाएंगे, कि पैसा हमारी लाइफ में आता है। ठीक है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, चीज़ें ठीक होती है, हम जो चाहते हैं वो हमको मिलता है। जब इस बात को हम बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। और जब आपके सबकॉन्शियस में एक बार बैठ गया कि मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत आसानी से, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। बाकी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास तो, मैं कुछ नहीं भी करता हूँ तो भी मैंने ऐसा काम कर दिया है कि मेरे पास पैसा आता रहेगा। ये एक दिन आप इस बिलीफ सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, आप ये मत सोचना कि 21 दिन में आप वहां पहुंच जाएंगे। अभी इन 21 दिनों में तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे के लिए करना क्या है, और इन 21 दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ये अपने माइंड में मत रखना कि जैसे ये 21 दिन की क्लास आपने करी, मान लो, है ना, तो 21 दिन पूरे हो गए, 22वें दिन सर आप तो कह रहे थे कि आपका कोर्स करने से हमारे कार आ जाएगी, तो वो तो आई नहीं सर। सर आप कह रहे थे कि कोर्स करने से डिप्रेशन चला जाएगा, गया ही नहीं। डिप्रेशन जाएगा, डिप्रेशन तो चला जाएगा, डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चाह रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा सा जो माइंड है वो रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। 21 करोड़, अरुण, 2100 करोड़ भी मिल सकते हैं, 21,000 करोड़ भी मिल सकते हैं। ठीक है, चिंता मत करो, विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम मान लो इस चीज को झूठा ठहरा देते हैं, है ना, जैसे हर एक व्यक्ति के साथ होता है, शुरुआती दौर में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को झूठा ठहराता है। मैंने भी ठहराया था, है ना, काफी समय से। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो फिर ये पागल है ये लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में मैं भी ऐसा था। आज के समय में मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो मतलब एक अलग लेवल पे है। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज में टाइम दिया, 15 साल हो गए आज। ठीक है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे शुरू के 6 साल तो इसको समझने में लगे, क्योंकि उस समय कोई था नहीं बताने वाला। जैसे आजकल बड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाता है आपको, आपके पास में इतना बढ़िया मतलब साधन है, यूट्यूब है आपके पास। फिर आपको, जैसे अब मैं कोर्स के माध्यम से बता रहा हूँ, उस समय तो ऐसा कोई था ही नहीं, नहीं तो हम सब जानकारी निकाल लेते। उस समय एक किताब थी बस, रहस्य, ये वाली। और ये भी एक दोस्त ने बता दी जो ठीक है, नहीं तो ये भी पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना। और एक मूवी थी, मतलब एक मूवी आई थी द सीक्रेट के नाम से, तो वो गलती से किसी ने बता दी, है ना। तब जाके दिमाग में ये चीज आई, तो मुझे शुरू के 6 साल जो है ना, हाँ ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी, डोंट वरी, है ना। हाँ ये रिकॉर्डेड, आप बाद में देख सकते हैं इसको कभी भी। इसकी 3 महीने की वैलिडिटी रहती है। आपके लिए सब काम पक्का कर रखा है, चिंता नहीं करना है ना। तो आप आराम से कभी भी देख सकते हैं, पर रेगुलर देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, कंटिन्यूसली। तो मुझे शुरू के 6 साल तो इसको समझने में लग गए, विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास, यूं करते करते, है ना। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो पिछले 9 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको। और जो जो चीज़ मैंने जो है
विजुअलाइज करी, आप यकीन नहीं मानेंगे उससे ज़्यादा मिला, है ना। जो मैंने विजुअलाइज की थी उससे और ज़्यादा मिला। तो ज़्यादा कैसे मिला, और दूसरी चीज़ जल्दी भी मिला। जैसे कई सारे लोग हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाते रहते हैं, बहुत समय से लगाते हैं, पर उनको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ कि जो चाहा था उससे ज़्यादा मिला और जल्दी भी मिला, दूसरे लोगों की बजाय। तो वो जल्दी क्यों मिला, इसके पीछे का मेन रीज़न तो आपको समझना है। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मुझे पता चल गया, है ना। ये इस किताब में भी नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बुक में भी नहीं है वो, है ना। कि उस वजह से जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट हुई और इजी वे में अट्रैक्ट हो गई। वो सब क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे शुरू के 10 दिन 15 दिन आराम से, और बाद के समय में हम टेक्निक डिस्कस करेंगे। टेक्निक तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो, ठीक है। हाँ भाई नितिन, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि हम इस कोर्स के माध्यम से कुछ नहीं करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान मतलब ये नहीं आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐसा ना, वो वाला नहीं। हम हमेशा प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, कभी हम कुछ नेगेटिव बोलने जाएंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम इसको बोलते बोलते रुक जाएंगे, अरे यार ये नहीं बोलना है, सर ने मना करा था, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, ब्लॉकेज, है ना। मेरे तो रिश्तेदारों ने मेरा जीवन जीना जो है बेकार कर दिया, ये ऐसी बात नहीं बोलना, नो कंप्लेंट्स। तो हम इन 21 दिनों में इस चीज़ पे ध्यान लगाएंगे कि क्या बात करनी है, क्या विचार करना है, किसके साथ रहना है, ठीक है। हाँ ठीक है रश्मि, चिंता नहीं करना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, आपको यहाँ पे एक योजना के तहत लाया गया है। और अब आप कहेंगे सर हमको ही क्यों लाया गया, ऐसा क्या, हम हमको ही क्यों लाया गया। आपको इसलिए लाया गया है क्योंकि आपके ही पूर्व कर्म की वजह से। आपने एक चीज़ सुनी है, आपके जीवन में जो कुछ भी आगे होना है वो सब पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ तय है। तो वो जो सब कुछ तय है ना, तो उसी योजना के तहत आज आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति का अभी समय नहीं आया है, तो वो अभी अभी नहीं सुनेगा, वो अभी वो सोचेगा, वो उसके मन में ऐसे विचार आएगा, अरे क्या हो जाता है कोर्स लेने से, ये तो सब ऐसे ही फालतू, कुछ भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी बनाते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसे विचार आएंगे अभी उसके मन में। आपके भी आए होंगे बहुत सारे लोगों के, है ना। फिर बाद में कुछ आपको दिखा होगा ऐसा, यार इसकी लाइफ में चेंज हुआ, है ना। फिर आपने सोचा होगा, अरे कुछ नहीं होता है, तो सब इन्होंने पैसा दे के इससे बुलवा लिया होगा, फिर ऐसा विचार आएगा। मतलब जब तक आपका समय नहीं आएगा ना, तब तक आपका ही मन आपको ऐसे विचारों में डालेगा, अरे ये तो ऐसा, वो तो वैसा, वैसा वैसा वैसा। और जैसे आपका सही समय आया, अपने आप आपकी बुद्धि वैसी काम करने लग जाएगी। और आप, मैं बात कोर्स की नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी आपका नसीब लिखा है वहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे आपको एक योजना के तहत पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन देखो इस संसार में दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ चीज़ें जो तय है पहले से, और दूसरी चीज़ जो कि हमारे हाथ में है ना। एक हमारे हाथ में भी है, उससे हम चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपका आना तय था पहले से, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लाइफ में फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ तक आ गए और आने के बाद भी फिर आपने अगर इस बात पे विश्वास नहीं किया, तो फिर उस चीज़ का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो आपके कुछ पूर्व अच्छे कर्म रहे होंगे, उसकी वजह से यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, और आपको इस तरीके से यहाँ पे लाया गया है। और एक और चीज़, जहाँ आपको जाना है, जो आपका नसीब, नसीब कैसे बनता है, हमारे ही कर्मों से बनता है। पिछले कर्मों से आज का नसीब बना हुआ है, आप यहाँ आ गए, अब आज के नसीब, आज के कर्मों से आगे का नसीब बनेगा। तो इसलिए मैं आपको कर्मों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ कर्मा का ज़्यादा योगदान होता है। 70 to 80% योगदान लॉ ऑफ कर्मा का होता है, और 20% टेक्निक्स का होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा वाटर टेक्निक का, पानी की बोतल खोली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे कार दिला देना,
कार तो है ही नहीं इसके अंदर, कहाँ से आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट टेक्निक लगाने बैठ जाते हैं, जबकि टेक्निक कितना काम करती है, 20% ओनली। 80% क्या है मामला, 80% आपके कर्म का मामला है, कार्मिक अकाउंट। आप चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पास आ जाएं, किसी के भी पास जाएं, वो व्यक्ति एक ही बात बोलेगा, अगर वो सही व्यक्ति होगा, कि देखो 80% तो आपके कर्मों का योगदान है ना। अगर आपके कर्म सही नहीं है, और आज जैसे आज आपको पता लग गया है कि कर्म मुझे अच्छे करने पड़ेंगे, फिर भी आप लोगों के जले पे नमक छिड़कते जा रहे हो, लोगों को हर्ट करते जा रहे हो आज के बाद भी। पहले किया वो चीज़ अलग है, लेकिन आज पता होने के बाद भी अगर आप लोगों की जो है, लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो अपनी बातों से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे बांटो, पैसे बांटने की जरूरत नहीं है ना। मैं जैसे आज का ही आपको किस्सा बताता हूँ छोटा सा। मैं आज ससुराल गया था, तो रास्ते में चाय वाय पीना, तो एक जगह मैंने कहा चलो भुट्टा खा लेते हैं। तो वहाँ पे जो है एक दीदी बैठे हुए थे, वो भुट्टा वुट्टा सेक रहे थे। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैं गया, मैंने कहा दीदी कैसे हो आप। तो एकदम से वो मेरे सामने से देखने लगे, बोले भैया मैं बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने मैंने कहा भुट्टा कितने का दिया, बोले 30 रुपए का। मैंने कहा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है। फिर मैंने उनसे थोड़ी बहुत कुछ बात करी ऐसे ही, और मैंने कहा एक काम करो, लाओ भुट्टा मैं सेकता हूँ मेरे लिए। अरे आप सेकोगे, मैंने कहा हाँ मैं सेक लूंगा, मुझे अच्छा लगता है। आराम से मैं सेकता भी गया, उनसे बातचीत भी करता गया। तो अब जनरली क्या होता है ना, कि वो लेडी वहाँ बैठी है सुबह से लेके, वो उसका काम है ना, सब व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं, है ना। एवरी पर्सन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति इस संसार में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कैसा भी काम कर रहा है, वो उसका काम है, और वो व्यक्ति रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। लेकिन कई बार अनजाने में हम लोगों को उनके काम के हिसाब से जज करते हैं, और उनसे हेट करना या किससे लव करना, ये डिपेंड करता है उसके पास क्या है। इस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब ये बात कोई टेक्निक वाला थोड़ी बताएगा, ये बात किसी को पता ही नहीं, और वो टेक्निक लगाए जा रहे हैं, है ना। सुबह 20 लोगों का मन दुखा के आ गए दिन भर में, है ना। जैसे मान लो गाड़ी के सामने हो, चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठ उठ के, ये बात उधर कही, है ना। कभी किसी को कुछ कहा, है ना, कभी किसी को कुछ कह दिया, और फिर रात को आप बैठे हैं टेक्निक लगाने पानी की बोतल लेके। आपको सच में लगता है वो टेक्निक काम करेगी आपके पास? जो आप चाह रहे हैं वो आएगा? वो कैसे आएगा? जो लोग चाह रहे थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये मेरे से थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, है ना। ठीक है यार, गलतियां हो जाती है, जैसे हमारे बाहर की बातें छोड़ो, घर में ही अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी, हम उसके ऊपर ऐसा चिल्लाते हैं कि जैसे हमने तो जिंदगी में कभी गलती करी नहीं, और हम तो कभी करेंगे ही नहीं, है ना। तो होता क्या है ना, कि हम लोगों के साथ वो चीज करते हैं जो हमको तो पसंद नहीं, अगर कोई हमारे साथ करे तो, पर हम लोगों के साथ करते हैं। तो ये जब तक चलता जाएगा, तब तक सच देखो कड़वा होता है। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, और इसीलिए केवल 5% लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं और वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं। बाकी 95% लोग जो होते हैं, वो इसको झूठा ठहरा के अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और ये बात सच है, ये मैं जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव की बात है, तो मैं इन चीज़ों का बड़ा खास करके ध्यान रखता हूँ। तो मैं उनसे मैंने आराम से बातचीत करी, मैंने खुद ने भुट्टा सेका, मैंने कहा लाओ मेरे को दो, आप बैठो आराम से, है ना। फिर मैंने मैंने कहा आप चाय वाय पियोगे, तो मैंने कहा आप बैठ के आराम से चाय पियो थोड़ी बहुत देर, क्योंकि मुझे पता है वो दिन भर ही वहाँ पे तो भीड़ इतनी रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। तो बाकी के लोग भी थे, तो मैंने एक दो तीन भुट्टे उनके भी मैंने कहा लाओ मैं सेकता हूँ। आराम से वो बैठे बैठे चाय बातचीत भी हुई। तो उस लेडी के अंदर से जो वाइब्रेशन निकल के आई, मैं वहां से है ना, वहां से क्या लेके आ गया ये मैं ही जान सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। इस बात का आइडिया। अब इससे इससे क्या होगा, मैं वहां से लेके आया वाइब्रेशन, वो लेडी मुझे पता है अगले 1 घंटे 2 घंटे तक उसका माइंड जो है वो हैप्पी रहा होगा, और उसके अंदर से वाइब्रेशन निकली होगी। और वो वाइब्रेशन अगर मैं वहां से 100 किलोमीटर दूर भी चला गया, 100 किलोमीटर दूर भी चला गया, तो भी मेरे पास, तो भी मैं उसको रिसीव कर लूंगा। अभी मान लो वो उसके घर गई होगी, और उसके हस्बैंड से या किसी से इस बारे में वो बात करेगी, आज क्या हुआ कि आज एक भैया है, तो उन्होंने जो है भुट्टे के मैंने 30 रुपए मांगे, तो उन्होंने 50 दिए, बोले रख लो कोई बात नहीं।
है ना, और फिर वो ऐसा भी बोल रहे थे, है ना, और फिर उन्होंने मेरे को चाय भी पिलाई। तो जब जब वो मेरे बारे में अच्छी बात करेगी, वो वहां से मुझे वाइब्रेशन भेजेगी। अब ये वाइब्रेशन का आप क्या करोगे सर? ये मैं क्या करूंगा बताऊं? मैं बैठूंगा शाम को टेक्निक लगाने, वाटर टेक्निक। हालांकि मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर ये काम हो गया तो टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बैठ जाता है। आपकी वाइब्रेशन जो है, आपकी आप हाई फ्रिक्वेंसी